जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। वही इस समय जो चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कि विवेक सर धरना देने गए थे लखनऊ में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हमको सोचना चाहिए, विवेक सर को सोचना चाहिए कि वो किससे न्याय मांगने जा रहे हैं। अनपढ़ों से? पढ़े लिखे लोग, समय ऐसा आ गया है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से न्याय मांग रहे हैं। तो भैंस से न्याय मांगोगे तो क्या होगा? वो पगुराएगी ही ना। तो वही चीज़ हो रहा है, उससे न्याय नहीं मांगते। भैंस को लठ से ही जवाब देते हैं। वो लठ क्या है? चुनाव। जो भैंस इतनी ताकतवर हुई है उसका कारण है चुनाव। और आप जवाब दे सकते हैं उसी चुनाव सीजन में, जब चुनाव शुरू हो उसके पहले आप ऐसी तैयारी बनाइए, चूँकि आपके पास संख्या बल है तो आप ऐसी तैयारी बनाइए कि, क्योंकि वो क्या हथियार अपनाते हैं, वो पढ़े लिखों को नहीं वो करते हैं, वो अनपढ़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनका कभी फोकस नहीं रहता है कि पढ़े लिखे क्या सोचेंगे। वो हमेशा ये ध्यान देते हैं कि अनपढ़ों को क्या बताना है, और अनपढ़ लोग उनको फॉलो करते हैं। और आजकल वैसे पढ़े लिखे भी फॉलो करने लगे हैं। तो शिक्षित लोगों का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि ज़्यादा किताबें पढ़ ली और सलेक्शन ले लिया, बस उनकी जिम्मेदारी इस देश के नहीं। उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि इन अनपढ़ जाहिलों से इस देश को आज़ाद कराना, नहीं तो इस देश का सत्यानाश हो रहा है। और उसके लिए विवेक सर कर ये सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, विवेक सर ही नहीं और जो करना चाहते हैं पढ़े लिखे लोग, कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले हर शिक्षित बच्चे को या लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो कम से कम 10 शिक्षित लोगों को, अशिक्षित को नहीं ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। कम से कम 10 शिक्षित लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर लेना है कि इस बार आने वाले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ शिक्षित को ही वोट देना है। पहली बात। दूसरी बात, आने वाले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, कोई भी। लेकिन हमको ये तरीका अपनाना होगा कि हमें अनपढ़ को वोट नहीं देना है, पहला। दूसरा, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड को वोट नहीं देना है। किसको देना है वो डिसाइड करें। लेकिन ये दो चीज़ें अगर ध्यान में रखता है तो ये मान के चलिए कि बहुत कुछ शुद्धिकरण हो जाएगा। और अगली बार हमको इस सरकार से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो देने वाला है ना, वो आपके दर्द को स्वयं समझ रहा होगा। जिसे आपने चुना है वो शिक्षा के वैल्यू को समझ रहा होगा, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो अनायास ही मिलेगा। तो हमको बस सिर्फ इतना ही करना है कि हमको वहाँ जो बदलाव करना है वहाँ करना चाहिए, ना कि इको गार्डन में या जंतर मंतर पे। तो हमें अपना मैदान बदलना होगा। वो उस मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं और हम जिस मैदान में माहिर हैं हमें वो मैदान चुनना पड़ेगा। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक नए संकल्प के साथ एक नए मैदान को चुनते हैं। धन्यवाद।